हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो क्लास पढ़ने वाले हैं वो लाभ और हानि का क्लास है और क्लास नंबर 4 पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्लास नंबर 4 पे चर्चा करेंगे और 4 का आज क्लास देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चले ध्यान देंगे, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाभ और हानि का पार्ट नंबर 4। और हम लोग इसके बारे में जो बेसिक था, बेसिक के बारे में भी जाने, बेसिक क्लास भी पढ़े। तो आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं कि आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरा पार्ट 4, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। आज का पहला सेशन का जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा कि उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के तुल्य हो जाए, इसके लागत मूल्य के तुल्य हो जाए यानी बराबर हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 रुपया था। कितना था? 100 रुपया। अब इसको हम बेच रहे हैं 24 रुपया में। कितना में बेच रहे हैं? 24 रुपया में। कितना में बेच रहे हैं? 24 रुपया में। तो अगर हम इसको 24 रुपया में बेचेंगे तब जो हमको लाभ होगा वो कितना लाभ होगा? जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। ये लाभ कितना होगा? x प्रतिशत का। अब आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्ट सीपी बराबर लाभ प्रतिशत रहने पे, लाभ प्रतिशत रहने पे सीपी बराबर तो 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी। आप चाहे तो इस पे भी इसको बना सकते हैं। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो 100/100 प्लस लाभ, लाभ कितना हो रहा? x प्रतिशत का, और गुना विक्रय मूल्य कितना है? 24। और इतना बराबर हमको, इतना बराबर, इतना बराबर हमको क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य आता है। अच्छा, यही ना? हाँ, इतने हो जाएगा। इतना बराबर जो है, मेरा क्रय मूल्य जो है कितना है? मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपया, यानी 100 रुपया आना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे तो 24 गुना 1, 24, 24 गुना 100 तो 2400 बराबर, इधर गुना करेंगे तो 100 गुना 1, 100x, और प्लस कितना आएगा? x²। आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं तो 100x² प्लस 100x, इधर बराबर क्या आएगा? तो माइनस हो जाएगा 2400 बराबर में क्या? 0। अब इसका फैक्टर निकालिए। तो इसका जब हम फैक्टर निकालेंगे तो x² प्लस 120x अब माइनस 20x, अब माइनस कितना? 2400 बराबर 0। आप यहाँ से x का कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 120, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 120 बराबर 0। बचा क्या? तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? 20। और x आप क्या माने थे? x आप माने थे वस्तु का क्रय मूल्य। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? 20 रुपया। कितना आया? 20 रुपया आया। और 20 रुपया में खरीद के 24 रुपया में बेच रहा है तो हमें लाभ प्रतिशत जो हो रहा, कितना हो रहा? 20% का लाभ हो रहा है, यानी जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ। अब आगे ध्यान। अब यदि आपको ये थोड़ा सा हार्ड रहा, लग रहा, तो सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखिए इसको सेकंड मेथड क्या कहता है। इसका सेकंड मेथड है, यानी सेकंड जो तरीका है इसका, कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला होता है 10 अंडर रूट एसपी प्लस 25 और माइनस 50। और ये जो -50 है रूट के बाहर है। आप विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 100 अंडर रूट 24 प्लस 25 और माइनस 50। इसको जोड़ देंगे तो 100, और जोड़ेंगे तो 49, और 49 का वर्गमूल कितना आएगा? 7, और माइनस कितना? 50।
माइनस कितना आएगा 50, माइनस आ गया कितना 50। अब इसको 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी वस्तु का जो क्रैमुल आया कितना है 20। तो आप चाहे तो ऐसे बना ले, चाहे तो फॉर्मूला पे बना ले। यदि आपको ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड लगा, एग्जाम में इतना नहीं कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तब कैसे बनाएंगे। तो चले तीसरा तरीका से थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं कि तीसरा तरीका क्या कहता है। तो तीसरा तरीका में एक चीज हमको एग्जाम में हमेशा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा। अगर क्वेश्चन और आंसर यानी ऑप्शन दोनों है मेरे पास तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसका भी होता है क्रैमुल प्लस क्रैमुल का स्क्वायर अब बटा 100 बराबर विक्रैमुल। क्रैमुल प्लस क्रैमुल का स्क्वायर बटा 100 बराबर विक्रैमुल। आप चाहें तो इस पे भी बना सकते हैं। और क्रैमुल आएगा कहाँ से, द क्रैमुल जो है आपका ये टोटल चारों ऑप्शन में से कोई एक है, ये टोटल चारों ऑप्शन में से कोई एक है जो वस्तु का क्रैमुल है। और एक्स का मान यहाँ रखेंगे और एक्स का मान जिस मान से विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी जिस मान से विक्रय मूल्य 24 रुपया आ जाएगा, वह ऑप्शन क्या होगा मेरा सही होगा। तो चलो ध्यान देते हैं। 21 यदि हम रखते हैं यहाँ तो 21 प्लस 21 गुना 21 अब बटा 100 बराबर 75। विक्रय मूल्य कितना, सॉरी 24, विक्रय मूल्य कितना दिया है 24। अब बताइए कभी भी इसको जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो 24 नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी रखते हैं तो 20 प्लस 20 गुना 20 अब बटा कितना 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, बराबर आना चाहिए 24। तो आ जाएगा 20 प्लस 2 गुना 2 4 अब बराबर 24। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 24 अब बराबर में 24, यानी किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर 2 से आया। किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर 2 से आया। तो आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम बचत हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए और अपना टाइम बचत करिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को सामने सेम सा क्वेश्चन लगाया गया है। कह रहा एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपया में बेचा, यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान के लागत के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या है। यहाँ भी यही बात है कि कोई सामान को 75 रुपया में बेच रहा है तो वह कितना रुपया में खरीदा है, तो जितना में वह खरीदा उतना ही प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। तो वह चले ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं इसको। तो अगर हम 40 रखेंगे तो 40 प्लस 40 गुना 40 अब बटा 100 अब बराबर आना चाहिए कितना 75। देखिए इसको आप काट सकते हैं तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, आना चाहिए तब 75, आना चाहिए तब 75, आया 56। इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं तो 50 प्लस 50 गुना 50 अब बटा 100 अब बराबर 75। यहाँ से काट लेंगे आ जाएगा कितना 50 प्लस 25 अब बराबर कितना आना चाहिए 75। 50 में 25 को जोड़ेंगे तो बताइए 75 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी ऑप्शन नंबर किससे आया, 2 से आया। किससे आया, 2 से आया। और इसमें एक खास बात और ध्यान देना है, इसमें एक खास बात और क्या ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे लाभ बोल रहा, यहाँ पे लाभ बोल रहा है तो यहाँ प्लस की, यहाँ लाभ बोला, यानी ये जो फॉर्मूला हम बताए क्रैमुल, क्रैमुल बराबर विक्रयमूल बराबर क्रैमुल प्लस क्रैमुल का स्क्वायर बटा 100 अब बराबर विक्रयमूल, बराबर विक्रयमूल। तो ये जो फॉर्मूला बताए ये अगर लाभ रहेगा, ये लाभ रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे और हानि रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे, हानि रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट पे अगर आपको नजर है तो आप ऐसा कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दे, मात्र 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा एक दुकानदार 90 पैसा की दर से, एक दुकानदार 90 पैसा की दर से 144 अंडा खरीदता है। यानी कहने का मतलब है कि एक अंडा का कीमत 90 पैसा है, वह टोटल 144 अंडा खरीदता है। रास्ते में लाते समय 20 अंडे टूट गए। रास्ता में जब वो बेचारा बाजार से घर आ रहा था तो रास्ता में क्या हुआ, 20 अंडा टूट गया। अब 20 अंडा टूट गए और बाकी बचे हुए अंडे को उसने 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, यानी उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये आपसे पूछा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम निकाल देते हैं कि अंडे का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ। अगर एक अंडा का कीमत 90 पैसा है तो ये खरीद के लाया है 144 अंडा, तो 144 अंडा का मूल्य कितना होगा, तो 90 पैसा को रुपया में बदलना, कितना से भाग, 100 से भाग। अब यहाँ आप काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म। आप इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 बाकी हाथ में 3, और 9 चौके 36 और 3 कितना 39 के 9 बाकी हाथ में 3, और फिर आ जाएगा 9 इकाई 9 और 9 और 3 कितना 12, अब बटा में कितना है 10। अब इसको जब हम भाग देंगे तो 129 रुपया 60 पैसा, यानी 144 अंडा इसको जो खरीदने में टोटल पैसा खर्च हुआ वो कितना हुआ, 129 रुपया 60 पैसा। कितना हुआ, 129 रुपया 60 पैसा। अब क्या बोल रहा कि जब वे खरीद कर घर आ रहा था तो रास्ते में 20 अंडा टूट गए। यानी कहने का मतलब है कि 144 अंडा लेके आ रहा था और रास्ता में 20 अंडा क्या हुआ, टूट गया। तो शेष अंडा कितना बचा, तो 144 में से 20 हम घटा देंगे, 144 में से 20 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 124 अंडा बचा। कितना बचा, 124 अंडा उसके पास बच गया। अब कह रहा है आगे कि बाकी बचे हुए अंडे को उसने 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडे की दर से बेचा। यानी अब एक अंडा को वो बेचना चाह रहा 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से। इसके पास बचा हुआ अंडा 144 है, इसका कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, इसका कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो टोटल अंडा की संख्या इसके पास 144 है, एक अंडा को बेच रहा 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से, तो कितना टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, गुना कर लेते हैं तो बर्चों के 48 के 8 बाकी हाथ में 4, 12 दूनी 24, बराबर है 44, 144 और 44 में 4 जोड़ेंगे तो 148, तो 148 बटा 10 का मतलब आ गया कि इसका टोटल जो विक्रय मूल्य आया 148 रुपया 80 पैसा आया। कितना आया, 148 रुपया 80 पैसा आया। तो कह रहा उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो बताइए। खरीदा था 129 रुपया 60 पैसा में, बेचा टोटल, यानी जो शेष अंडा बचा वह उसको टोटल बेच दिया 148 रुपया 80 पैसा में, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हम बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है 148 रुपया 80 पैसा माइनस क्रय मूल्य है 129 रुपया 60 पैसा। आप इसको घटा सकते हैं, तो दो यहाँ पे आ गया, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया था 1, कितना आ गया 19 रुपया 20 पैसा। कितना आया, 19 रुपया 20 पैसा। तो कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या बताए थे, तो लाभ हुआ है 19 रुपया 20 पैसा का। तो लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, और क्रय मूल्य इसका देखिए टोटल कितना है 129 रुपया 60 पैसा, 129 रुपया 60 पैसा। अब प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, अब प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। अब आप इसको काट सकते हैं, तो इसको दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं और काटिए इसको, तो 9 6 15 3 18, यानी कटेगा 9 2 11 1 12, यानी 3 से कटेगा, तो 3 से काट लीजिए, तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3 से आप इसको काट सकते हैं, तो 3 से आप इसको काट सकते हैं, तो 3 से काटिए, 3 6 18 और 3 चौके 12, यानी 64 बार में।
अब देखिए ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, काट लीजिए। तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 इकाई 4 और 4 अठे 32, 108 बार में। 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, और काटिए इसको और कटेगा। तो 4 से अभी भी कट जाना चाहिए, हाँ 4 से कटेगा जी। 4 से इसको काटिए तो 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ बचा 28, 4 सत्ते 28। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौके 64। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, और गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। गुना करेंगे तो 25 गुना 16 करेंगे, तब 25 गुना 16, तो 25 गुना 16 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 25 8 200, और 200 गुना 2 करेंगे, 200 गुना 2 करेंगे तो 400, और 400 बटा कितना है 27, और भाग दे दीजिए तो 27 दूनी 54, 2 बार में नहीं जाएगा, यानी एक बार में जाएगा। यहाँ 27, इसका मतलब यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर कितना, तो 27 चौके 27 दूनी 54 ज्यादा है, यानी 27 चौके लगेगा। यानी इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आने वाला है 14.8% लाभ होगा, 14.8% क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन और इतना छोटा सा क्वेश्चन को कितना बड़ा ही बना दिया था। तो आपका कैलकुलेशन यदि मजबूत है, गुना भागा आप अच्छी तरीका से जानते हैं, ये क्वेश्चन को आसानी तरीका से हल करके निकल सकते हैं, और साथ साथ अपना टाइम बचाते हुए ऑप्शन को भी नजर में रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि राम 1600 अंडे को 3.75 प्रति दर्जन के दर से खरीदता है, जिसमें से 900 अंडे को वह 1 रुपया में 2 अंडे की दर से तथा शेष को 2 रुपया में 5 अंडे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। कह रहा कि राम है जो 1600 अंडे 3.75 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदा। तो ये पता होना चाहिए आपको पहले कि एक दर्जन में कितना अंडा होता है, 12 अंडा होता है। अब एक दर्जन में 12 अंडा होता है, हम खरीदे हैं 1600 अंडा, यानी कुल कितना दर्जन अंडा खरीदे हैं, तब 1600 बटा कितना 12, अगर 12 से भाग देंगे, 12 अंडा बराबर 1 दर्जन, 12 अंडा बराबर 1 दर्जन, तो 1 अंडा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/12 दर्जन। तो अगर 1 अंडा बराबर 1/12 दर्जन, तो 1600 अंडा बराबर, तो 1600 बटा 12 दर्जन। अब हमें पूछ रहा है एक दर्जन की कीमत है 3.75 रुपया, तो इतना दर्जन की कीमत कुल कितना हो जाएगा, तो गुना 300, 3.75 से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो खत्म। 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से इसको आप काट सकते हैं, तो 3 इकाई 3, अब 25 या 75, 125 बार गुना कर लीजिए, तो 125 गुना 4, तब 25 चौके 100, बाकी हाथ में 1 और 4 आए 5, यानी कितना आ गया 500 रुपया। यानी 1600 अंडे को वह टोटल कितना में खरीदा था, 500 रुपया में खरीदा था। अब देखिए बेच कैसे रहा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, बेच कैसे रहा। तो कह रहा 2 अंडा बेचता है 1 रुपया में, 2 अंडा बेच रहा है 1 रुपया में, तो 1 अंडा बेचेगा 1/2 रुपया में, यानी 50 पैसा में। अगर 1 अंडा 50 पैसा में बेच रहा है, तो 900 अंडा कितना में बेचेगा, तो 900 अंडा कितना में बेचेगा, तो 900 गुना 50, तो दशमलव के लिए 2 जीरो खत्म, यानी इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना कर लीजिए तो 450 रुपया, 450 रुपया, यानी 900 अंडा का जो कीमत आया कितना आया, 450 रुपया। अब आगे बोल रहा है जो शेष अंडा बचा है इसको 2 रुपया में 5 अंडा के दर से बेचता है, यानी 5 अंडा बेचता है 2 रुपया में, 5 अंडा बेच रहा है 2 रुपया में, तो 1 अंडा कितना में बेचेगा, 1 अंडा कितना में बेचेगा,
तो 2/5 रुपया में। यानी कहने का मतलब है कि 5 अंडा को वो बेच रहा है 2 रुपया में, 2 रुपया में। तो एक अंडा कितना में बेचेगा? एक अंडा बेचेगा 2/5 रुपया में। अगर एक अंडा 2/5 रुपया में बेच रहा तो 1600 में से 900 खत्म, बचा कितना? 700। बचा कितना? 700। तो 700 अंडा को वो कितना में बेचेगा? तो शेष अंडा का विक्रय मूल्य, तो शेष अंडा यानी 700, और 700 अंडा का विक्रय मूल्य कितना होगा? जबकि एक अंडा का विक्रय मूल्य है 2/5 रुपया, तो 700 अंडा का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2/5 गुना 7, 2/700 गुना 2/5। आप इसको काट सकते हैं। अब 5 दूनी 10, 70 दूनी 140, 140 गुना 2 करेंगे, 140 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 280 रुपया। कितना आएगा? 280 रुपया। अब बताइए, हम टोटल खरीदे थे 500 रुपया में, यहाँ टोटल अंडा को बेचे कितना में? तो जोड़ लीजिए, तो 0, 8 आ 5 13 के 3, बाकी 1, 4 आ 2 6 आ 1 7, यानी 730 रुपया में। कितना में इसको हम बेच रहे हैं? टोटल 730 रुपया में। तो हमें लाभ कितना हुआ? तो 500 में खरीदे, 730 में बेचे, तक कितना का लाभ हुआ? 230 का। कितना का लाभ हुआ? 230 का। तो कह लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ हमको हुआ 230 पर, किस पर? 500 पर। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 खत्म, 23 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? 46%। कितना आएगा? 46%। यानी टोटल लेन देन में हमें 46% का क्या हो गया है? लाभ हो गया। क्या हो गया है? लाभ हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 10वां क्वेश्चन कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा कि राम के पास एक 10,000 की लागत का मकान है। राम के पास एक मकान का जो कीमत है वो 10,000 रुपया है। वो कितना है? 10,000 रुपया है। और उसने श्याम को 10% लाभ पर बेच दिया। उसने श्याम को क्या किया है? 10% लाभ लेके क्या किया है? बेच दिया। पुनः श्याम ने उसे वापस राम को 10% हानि पर बेच दिया। अब क्या किया? पहले 10,000 के मकान था राम के पास, 10,000 में 10% लाभ लेके श्याम को बेचा। और जब श्याम खरीद लिया तो श्याम क्या कर रहा कि श्याम खरीदने के बाद फिर से कह रहा कि हम बेचना चाह रहे हैं, और वह मकान फिर से राम के पास बेच रहा। तो वह जितना में खरीदा था श्याम, उससे 10% हानि में बेच रहा। यानी अगर वो 10 रुपया में खरीदा था श्याम, तो श्याम उस पे 10% हानि लेके फिर से राम को दे रहा कि रुपया में? 9 रुपया में। तो कह रहा इस लेन देन में राम को कुल कितना लाभ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी राम का जो क्रय मूल्य था, मकान के जो राम का मकान का क्रय मूल्य था वो कितना था? 10,000 रुपया। कितना था? 10,000 रुपया। अब राम इसको बेचना चाह रहा था। राम का जो विक्रय मूल्य है इसको बेचना चाह रहा 10% लाभ पर। तो 10% लाभ पर, तो 10,000 का 10% लाभ यानी 110। इतना में कौन खरीदा है? श्याम खरीदा है। इतना में इसको कौन खरीदा है? श्याम खरीद लिया। यानी इतना में क्या किया है? श्याम को दे दिया। श्याम को दिया यानी श्याम का क्रय मूल्य। राम का विक्रय मूल्य श्याम के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 110 गुना 100 करेंगे, तो 110 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा? 11,000 रुपया। कितना आएगा? 11,000 रुपया। यानी 10,000 का सामान श्याम को बेच दिया 11,000 रुपया में। तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया इसको? तो यहाँ पे इसको जो लाभ हुआ 1,000 रुपया का लाभ हो गया। यहाँ पे जो राम को जो लाभ हुआ है वो कितना का लाभ हुआ? 1,000 रुपया का लाभ हुआ। अब क्या कहता है? 11,000 में वो तो श्याम को बेच दिया। अब श्याम क्या कर रहा? श्याम इसको फिर से वापस दे रहा 10% हानि पे। कहा कि भाई कोई काम आ गया हमको, जितना में मकान दिया था ना उससे 10% लॉस पे ही तू ले लो। तो अब लॉस पे क्या कर रहा? श्याम वापस कर रहा। तो श्याम का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? श्याम का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? तो बताइए,
11,000 में ही खरीदा था, 10% लॉस पे बेचेगा, कितना में बेचेगा? 90%। और 110 गुना 90 करेंगे तो 11,99 यानी कितना में? 9,900 रुपया में, 9,900 रुपया में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मकान का कीमत था 10,000, ये बेच दिया 9,000, खरीद लिया है फिर से 9,900 रुपया में। तो यहाँ पे कितना इसको लाभ हुआ? तो यहाँ पे इसको जो लाभ हुआ है टोटल 100 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? टोटल 100 रुपया का लाभ हुआ है। पर इससे कुल कितना लाभ हुआ? इससे कुल यानी पूरा लेन देन में उससे कुल कितने का लाभ या हानि हुआ? तो बताइए, बेचने के वक्त इसको 1,000 का लाभ, खरीदने वक्त इसको 100 रुपया का लाभ, तो कुल कितना लाभ हुआ? कुल कितना लाभ हुआ? या फिर आप यहाँ भी कर सकते थे, 11,000 में 9,900 में फिर से 11,000 में बेचा, फिर से 9,900 में खरीदा, तो यहाँ भी आप कर सकते थे। या फिर डायरेक्ट पार्ट पार्ट में निकाल दिए तो 1,000 प्लस 100 कितना आ गया? 1,100 रुपया। यानी राम को इस लेन देन में 1,100 रुपया का क्या हुआ? लाभ। क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका का है। करा राम ने अपना 10 लाख का मकान श्याम को 10% हानि पर बेच दिया। इस बार क्या कह रहा है? इस बार लाभ पे नहीं, हानि पे बेचना चाह रहा है। इस पर क्या किया है? हानि पर बेच रहा। ध्यान दो। अब कह रहा राम ने अपना 10 लाख का मकान है जो श्याम को 10% हानि पर बेच दिया, यानी राम का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा? तो राम का जो विक्रय मूल्य है 10 लाख का मकान था, काएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 10 लाख का मकान था, इसको 10% हानि पर बेचा यानी 90% में बेचा, यानी कितना में बेचा जी? तो ये बेच दिया कितना में? यानी 9 पर के जीरो आ जाएगा, तब 3,4,1,5,0 यानी 9 लाख रुपया में। 10 लाख का मकान 10% हानि पर बेच दिया, यानी राम है जो कितना में बेचा? 9 लाख रुपया में। किसको? श्याम को। और श्याम इसको खरीदा है कितना में? 9 लाख रुपया। अब करा श्याम ने वापस उसे राम को 10% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्याम इतना में तो खरीद लिया 9 लाख में, फिर से वो वापस राम को ही दे रहा है। तो राम को ही दे रहा, श्याम दे रहा। श्याम इस बार बेच रहा 10% लाभ पर। श्याम इसको बेच रहा 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेचेगा यानी 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 99, 99 पर के जीरो 4 जीरो, 9,90,000। 9,90,000 रुपया में क्या किया है? श्याम बेच दिया है किसको? राम को। अब देखिए पहले राम जो था 10 लाख का मकान श्याम को बेचा 9 लाख में, और श्याम 9 लाख का मकान फिर से राम को बेच दिया 9,90,000 रुपया में। तो कह रहा बताइए कि इस लेन देन में, यानी इस लेन देन में क्या हुआ? तो राम को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो बताइए राम को लाभ हानि नहीं हुआ। 10 लाख का मकान 90 लाख में बेच दिया, यहाँ तो हानि हो गया, और फिर 9 लाख का मकान बेच के फिर से ही खरीदा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ? हानि हुआ। करा राम को 90,000 रुपया की हानि हुई, राम को 20,000 रुपया का हानि हुआ, श्याम को 1,10,000 रुपया का लाभ हुआ। तो श्याम को 1,10,000 रुपया का लाभ नहीं हुआ, श्याम को 90,000 रुपया का लाभ हुआ। 9 लाख में खरीद के 9,90,000 रुपया में बेच रहा, इसका मतलब है कि श्याम को 90,000 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो राम को क्या हुआ है? 90,000 रुपया की हानि हुई। क्या हुआ? 90,000 रुपया की
हानि हुई है, क्योंकि 10 लाख का सामान 9 लाख में बेचा और 9 लाख में बेचने के बाद फिर से वह 99 लाख यानी 9 लाख 90 हजार में खरीदा। इसका मतलब है कि क्या किया, 90,000 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ। 90,000 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ। किसको, राम को। तो ऐसा क्वेश्चन बाबू एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता है और वीवीआई क्वेश्चन रहता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेची। यदि सी इसके लिए 1500 रुपया दिया तो ए ने कितने रुपया में खरीदा था। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा कि ए एक साइकिल खरीदा, ए है जितना में खरीदा उसने 20% लाभ लेके बी को बेच दिया। तब बी तो इतना में खरीद लिया और ए इतना में बेच दिया। अब कहता बी जितना में खरीदा उसमें 25% लाभ लेके सी को दे देता है, तो इसका 25% लाभ लेके सी को दे देता है और सी खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देता है, 1500 रुपया देता है, बराबर 1500। आप काट सकते हैं 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, आई 25 से कटेगा और 25 छक्का 150 और 150 का मतलब 10 बार में। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 1000 10 गुना 100 कितना आया, 1000। 10 गुना 100 तो कितना आया, 1000। यानी ए ने वह साइकिल को कितना में खरीदा था, 1000 में खरीदा था। कितना में खरीदा था, 1000 में खरीदा था। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने वह घड़ी 126 रुपया में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपया में खरीदी थी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन करा, ए ने एक घड़ी खरीद कर बी को 20% लाभ पर दे दिया, तो बेचा कितना में, ए का 120/100%। इतना में कौन खरीदा, बी। बी खरीदने के बाद फिर सी को बेचता 10% हानि पे, यानी इतना में खरीदा फिर 10% हानि लेके सी को दे दिया कितना में, तो सी उसके लिए 216 रुपया देता है। सी उसके लिए कितना देता है, 216 रुपया। तो कह रहा बताइए ए ने कितना रुपया में घड़ी खरीदा था। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 12 से इसको काट सकते हैं। अब 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और 12 8 96 और 9 से कटेगा 2 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया, तो 100 गुना 2 यानी 200 रुपया। ए कितना में खरीदा था इसको, 200 रुपया में। ए कितना में खरीदा था इसको, 200 रुपया में। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी को एक वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। कारण ए है जो एक वस्तु बी को 5% लाभ पर बेचता है, यानी 105 105/100। अब करा बी ने सी को 5% हानि पर बेचता। अब इतना में बी खरीदा, इस पे 5% हानि लेके सी को बेच दिया, यानी बी बेचा कितना में, तो 105/100 का 95%, 5% हानि यानी 95/100 में। अब कहता है सी उसके लिए 23 रुपया 94 पैसा देता, सी उसके लिए 23 रुपया 94 पैसा देता है। तो कह रहा ये ने कितना में खरीदा था, तो ए में कितना में खरीदा था, दशमलव के लिए 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो अपन से आप काट सकते हैं। 21 पच्चे 95 और 20 पच्चे 100, 4 पच्चे 20, 19 पच्चे 95। आप काट लीजिए इसको, शायद याद हो सकता है पॉइंट में आए। तो 19 से काटेंगे, 19 से इसको काटेंगे तो 19 कहीं 19, तो यहाँ पे 23 में से 19 जाएगा, 23 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। यहाँ पे है 9 यानी 49, तो 19 दूनी 38। अब 49 में से अगर 38 हम घटाएंगे, 49 में से यदि हम 38 घटाएंगे, तो 49 में से 38 घटाएंगे तो देखिए 49 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 यानी 14 ही आ जाएगा 4। अब देखिए 19 पच्चे 95, 19 छक्का 26 से 19 छक्का
1400, 19 2600 का ना, 19 सॉरी, 19 25 95, 19 से, यानी 19 से कटेगा एक बार में 6 बार, यानी 126 बार में। 21 से एक बार में कटेगा 6 बार में, यानी काट छाट के कितना आ गया, पूरा कट गया है 6 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया, तो 4 जाएगा 6 के पास, तो ए बराबर कितना आ गया, 24 रुपया। यानी ए ने वह घड़ी कितना में खरीदा था, 24 रुपया में खरीदा था। वस्तु कितना में खरीदा था, 24 रुपया में खरीदा था। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। ए ने एक रेडियो खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया, तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया। देखिए, ए है जो एक रेडियो खरीदता है, ए है जो एक रेडियो खरीदता है और इसके मरम्मत खराब रहता है तो इसको मरम्मत करवाता है, और मरम्मत करवाने में 110 रुपया का क्या होता है, खर्च होता है। अब खरीदने वक्त और मरम्मत कराने वक्त जितना भी पैसा हुआ टोटल को जोड़ा, और जोड़ने के बाद उस पर अब ए कह रहा है कि 20% लाभ लेके बी को बेच दिया। अब बी उसको जितना में खरीदा है उस मूल्य पे 10% हानि लेकर सी को बेचता है। अब कहता सी ने, देखिए, सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% के लाभ लेकर 1188 रुपया में बेच दिया। अब कहता सी भी खरीदा और सी भी अपने पास नहीं रखता, सी भी जितना में खरीदा है उसका 10% लाभ लेके दूसरे व्यक्ति को दे देता। तो कह रहा ए ने कितने में वह रेडियो खरीदा था, तो ध्यान दीजिएगा कितना में खरीदा। मान लेते हैं कि ए है जो ए रुपया में खरीदा था, अब इस पे 110 रुपया खर्च किया, इतना रुपया हो गया, इतना रुपया इसको लागत लग गया, ए रुपया में खरीदा, मरम्मत कराने में 110 रुपया खर्च हुआ, यानी इसका कुल लागत कितना हो गया, ए प्लस 110। अब करा जितना लागत लगा है उस पे हम 20% लाभ लेंगे, इसको हम बेचेंगे तो इसका 120% लाभ लेके 20% लाभ लेके तो कितना में 120/100 में। अब इतना में बी खरीदा है, अब बी है जो बी अब इसको सी को बेचता है कितना में, 10% हानि में। इतना में खरीद कर बी है जो सी को बेचता है 10% हानि में, तो इसका 90/100 में सी को बेच दिया। अगर सी खरीदने के बाद इसको वह बेच देता है कितना में, तो 10% लाभ लेके, तो इतना में सी खरीदा है, इस पे 10% लाभ लेके बेचेगा तो 110/100। और इतना में कह रहा कि सी बेचता कितना में, 1188 रुपया। कितना में बेच रहा है, 1188 रुपया में। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 11 से आप इसको काट सकते हैं, तो 11 से हम काटेंगे तो ध्यान देंगे के बार में कटेगा, ये 11 से कटेगा तो 11 इकाई 11, 0 11 8 88, फिर बड़ा नामा 8 होता से 108 खत्म। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस 110 बराबर, यहाँ देखिए 10 गुना 100 और गुना 1 तो कितना आ जाएगा, 1000। तो ए बराबर इधर जाके घटेगा, तो 1000 में 110 हम घटा देंगे, तो अगर 100 घटाएंगे तो 900, 900 में 10 घटाएंगे तो 900 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 890 रुपया। कितना आ गया, 890 रुपया। यानी ए ने वह रेडियो जो खरीदा था कितना में खरीदा था, 890 रुपया में। तो चले नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा यदि एक निर्माता को 10% थोक डीलर को 15% और 15% निर्माता को 10%, थोक डीलर को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य
किसी वस्तु का खुदरा मूल्य 1265 रुपया रहने पर उसका उत्पादन मूल्य क्या होगा, यानी उत्पादन मूल्य कितना था। कहने का मतलब है कि ये जो वस्तु है तीन व्यक्ति के होके चौथे व्यक्ति के कहा जाता है। यानी कंपनी में निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद वह डीलर को दिया 10% लाभ पर, डीलर ने खुदरा विक्रेता को दिया 15% लाभ पर। अब खुदरा विक्रेता ने 25% लाभ लेके इसको बेच देता है कितना में, 1265 में, यानी ग्राहक को बेच दिया। अब ग्राहक उसके लिए 1265 रुपया देता है, तो पर जिस समय इसका निर्माण हो रहा था उसका मूल्य कितना था, तो निर्माण मूल्य मान लेते हैं इसका n रुपया था। n रुपया में निर्माण हुआ, 10% लाभ लेके डीलर को दिया, तो इसका 10% लाभ यानी 110/100। अब कह रहा जितना में डीलर खरीदा उस पे 15% लाभ लेके खुदरा विक्रेता को देगा, तब 15% लाभ लेके यानी 115/100। और जितना में खुदरा विक्रेता खरीदा है उसका 25% लाभ लेके ग्राहक को देता है, यानी 125/100। और इतना बराबर ग्राहक से कितना लेता है, 1265 रुपया। कितना लेता है, 1265 रुपया। अब इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 से आप इसको काट लीजिए, तो 11 इकाई 11, यहाँ पे बचेगा 1 6, 11 इकाई 11, 11 5 15। अब ये देखिए 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा, 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा, 25 से ही 5 बार में, अब 25 से ही 4 बार में, अब 5 से ही कटेगा 2 बार में, तो n बराबर कितना आएगा, तो 2 गुना 100 गुना 4, 4 दूनी 8 पर 2 0, 4 दूनी 8 पर 2 0, यानी निर्माण मूल्य का इसका जो कीमत था कितना था, 800 रुपया था। कितना था, 800 रुपया था। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपया में बेचा, बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपया में मेज को बेच दिया, तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है जो थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा ए ने कोई मेज खरीदा था, कितना में खरीदा था ये मालूम नहीं है, लेकिन ए मालूम है कि ए है जो बेच रहा है 5% लाभ लेके एक मेज को कितना में, 420 में। कितना में बेच रहा, 420 में बेच रहा। ध्यान दीजिएगा, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए अब नजर आ रहा, ध्यान दीजिएगा। करा ए ने एक मेज को खरीद लेता है, कितना में ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जब वो बेचता है 420 रुपया में तो 5% लाभ होता है। यानी ए का जो क्रय मूल्य था कितना था, तो 420 में बेचा तो उसे 5% लाभ हुआ, यानी 105। क्रय मूल्य इसका था कितना, 100%। ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 21 25 20 25, यहाँ से 21 दूनी 42, 20 बार में 20 गुना 20 तो 400 रुपया। ए खरीदा था 400 रुपया में। अब कह रहा बी, बी ने 6% लाभ पर 477 में मेज बेचा। अब कह रहा बी है जो बेच रहा 477 रुपया में, तो इसको 6% लाभ हो रहा है, यानी 106। और क्रय मूल्य इसका कितना था, तो 100। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल देंगे, इसको आप काट सकते हैं 2 से 53 बार में, 2 से 50 बार में। आप इसको काट लीजिए, तो 9 से कटेगा, 9 या 27 यानी 9 बार में, 9 गुना 50 तो 9 5 45, यानी 450 रुपया। अब देखिए ये है जो 420 में खरीदा, 400 में खरीदा 420 में बेचा, तो यहाँ पे ए को क्या हुआ, 20 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ पे ए को क्या हुआ, 20 रुपया का लाभ। बी क्या कर रहा, 477 में खरीदा 500, 420 450 में खरीदा 477 में बेचा था। यहाँ पे बी को क्या हुआ, बी को देखिए कितना का लाभ हुआ, 27 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 27 रुपया का लाभ हुआ। तो कह रहा तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना,
किसको अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए बी को अधिक लाभ प्राप्त हुआ, बी को अधिक लाभ मिला है। कैसे? तब बी को देखिए 450 रुपया में खरीदा, 477 में बेचा तो 27 रुपया लाभ हुआ, और ये 400 में खरीद के 420 में बेचा, इसको 20 रुपया का लाभ। तो किसको ज्यादा लाभ मिला? तो बी को ज्यादा लाभ मिला। कितना ज्यादा मिला? यानी ए से बी को कितना ज्यादा लाभ मिला? तो देखिए ए से बी को कितना ज्यादा है? तो 7 रुपया क्या है? ज्यादा है। यानी बी को 7 रुपया ज्यादा लाभ मिला, बी को 7 रुपया ज्यादा लाभ मिला। क्वेश्चन ए बोल रहा था, अन्यथा कंफ्यूज हो जाइएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा कि 9 संतरा का विक्रय मूल्य 12 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 9 संतरा का विक्रय मूल्य, 9 संतरा हम जितना में बेचेंगे उतना में 12 संतरा क्या करेंगे? खरीद लेंगे। तो कह रहा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 9 संतरा हम जितना में बेचेंगे, 9 संतरा हम जितना में बेचेंगे, मान लेते हैं कि 9 संतरा को हम 100 रुपया में बेचेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आएगा? 9x आएगा। और 12 संतरा को हम 100 रुपया में क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। तब 12 संतरा का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 12x आएगा। तो 12x और 9x कितना लाभ हुआ? 3x। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 12 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यही ना बोला, 9 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यहाँ से आप काट सकते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, बराबर में अनुपात पलट जाता है तो 4:3, यानी 3 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में क्या किया? बेचा है। तो कितना का लाभ हुआ उसे? 1 रुपया का। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, यहाँ से आ जाएगा लाभ प्रतिशत। तो 100/3 का मतलब कितना आ गया? 33.1/3% का लाभ हुआ उसे। 33.1/3% का लाभ हुआ उसे। ऑप्शन नंबर 4 में है। उसे कितना का लाभ हुआ? 33.1/3% का लाभ हुआ। तो चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा क्वेश्चन दिया है। चले ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 कलमों में से 320 को बेचने पर राजा ने पाया कि उसे 400 कलमों की कुल लागत प्राप्त हो गई है। यहाँ भी देखिए लैंग्वेज बदलता है, यानी अर्थ बदल रहा है। क्वेश्चन एक ही है, अर्थ को सिर्फ बदलता है और अर्थ के कारण क्या होते हैं? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्थ को समझिएगा कभी आपको गलती नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 400 कलम में से 320 कलम बेचते हैं तो हमको 400 कलम में जितना में खरीदे तो उतना मूल्य क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा बताइए कि 400 कलमों की कुल लागत प्राप्त हो गई तो प्रतिशत में उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 400 वस्तु खरीदा, यानी 400 में से 300 बेचा, तो 400 में से 300 बेचा तो 400 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये 320 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। यानी 400 में हम 400, कहने का मतलब जितना वस्तु है 400 में खरीद लेंगे उतना ही वस्तु 300 रुपये, सॉरी जितना को हम, यानी x वस्तु हम 400 रुपये, 100 रुपया में 400 वस्तु हम खरीद रहे हैं,
1 रुपया में यदि हम 400 वस्तु खरीद रहे हैं तो 1 रुपया में ही यानी 320 वस्तु बेचकर 1 रुपया हम क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये कटेगा 8 पच्चीस 40, ये 8 से कटेगा 8 चौके 32, बराबर में पता है कि अनुपात पलट जाता है, तो बराबर में अनुपात हो जाएगा कितना, 4:5, यानी क्रयमूल्य आया 4, विक्रयमूल्य आया 5। कर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखिए 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे, कितना का लाभ हुआ, 1 का। किस पर, क्रयमूल्य पर। प्रतिशत निकालना कितना से गुना, 100 से। 4 से इसको काटेंगे के बार में, 25 बार में, यानी इसको कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। कितना का लाभ हुआ, 25% का। देखिए क्वेश्चन सारा का सारा एक लेवल का क्वेश्चन लगाया गया है। जैसे देखें यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लगाया है क्वेश्चन, तो कहाँ का प्रीवियस ईयर है, किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो दिखाते हैं। देखिए आरआरबी एएसएम एंड कोस्ट गार्ड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लैंग्वेज सिर्फ बदला है, क्वेश्चन का तरीका नहीं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का सेम सा क्वेश्चन है, और देखिए इसको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 20 चाकुओं का विक्रय मूल्य 25 चाकुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एकदम सेम सा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें बदला है क्या, तो डिजिट बदला है, यानी अंक बदला है। कह रहा 20 चाकू का जो विक्रय मूल्य है 25 चाकू के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 चाकू के क्रय मूल्य के बराबर है। काट लेंगे 4 बार में, कटेगा 5 बार में, बराबर में अनुपात पलटेगा 5:4। यानी 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे, 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो के प्रतिशत लाभ होगा, 25% लाभ होगा। के प्रतिशत लाभ होगा, 25% लाभ होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि शुभ ने 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा, तो यानी 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचा तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी 16 वस्तु को 20 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है इस 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा यहाँ से अगर हम अनुपात निकालें तो 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, यानी अनुपात निकलेगा 4:5। और 4:5 का मतलब 4 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में बेचा, तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बता। देखिए 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब यदि हम 1 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहे हैं तो 1 रुपया में 20 वस्तु बेचेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, सॉरी विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। देखिए इसको हम अनुपात निकालेंगे तब 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, अनुपात पलट जाएगा तो 4:3, यानी 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में यदि हम बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। कितना का हानि होगा, 1 रुपया का। तो कह रहा हानि प्रतिशत बताइए कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो हानि प्रतिशत 1 रुपया का हानि हुआ क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत निकालना 100 से, यानी कितना का हानि होगा, 25% का। कितना का हानि होगा, 25% का। चले नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे यदि 12 मेजों का क्रयमूल 16 मेजों के विक्रयमूल के बराबर, अरे 12 मेजों का क्रयमूल 16 मेज के विक्रयमूल के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बता। तो बताइए यहाँ से पहले हम 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में बराबर में अनुपात पलट जाता है 4:3, 4:3। तो कह रहा हानि प्रतिशत बताइए। बताइए ऐसा कई गो क्वेश्चन बताए के प्रतिशत हानि आएगा। 25% हानि आएगा, 25% हानि आएगा। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि यदि 36 वस्तु का क्रय मूल्य 48 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 36 वस्तु का क्रय मूल्य, 36 वस्तु का क्रय मूल्य 48 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत। अगर विक्रय मूल्य की संख्या ज्यादा क्रय मूल्य की संख्या कम तो हानि, और क्रय मूल्य की संख्या ज्यादा विक्रय मूल्य की संख्या कम तो लाभ। यहाँ से एक बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कटेगा 12×36 और 12×4 = 48, बराबर में अनुपात पलटेगा 4:3, और 4:3 का मतलब हानि के प्रतिशत 25%, हानि के प्रतिशत 25%। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन लगाया है। करा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी यदि हम 33 मीटर कपड़ा बेच देंगे, यदि हम 33 मीटर कपड़ा बेच देंगे, तो कह रहा कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में लाभ है। यानी सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोल रहा कि 33 मीटर कपड़ा क्या किया है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है। 33 मीटर कपड़ा बेचा है यानी 33 एसपी बराबर, तो 33 मीटर कपड़ा ही बेचा कहाँ से, 33 मीटर कपड़ा वो बेचा कहाँ से, पहले वो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तब ना। जैसे हम ये पेन बेचना है हमको, तो ये पेन बेचना है तो पेन हम कहाँ से बेचेंगे, मेरे पास रहेगा ही नहीं। तो पहले ही पेन को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के बाद क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो ये 33 मीटर कपड़ा बेच रहा, इसका मतलब है कि 33 मीटर कपड़ा क्या किया होगा, पहले खरीदा होगा। 33 मीटर कपड़ा बेचने के लिए 33 मीटर कपड़ा क्या करना पड़ेगा, उसे खरीदना पड़ेगा। आप करा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसको लाभ हो रहा, तो लाभ हानि जो होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो लाभ हानि 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 11 एसपी। यानी जितना लाभ बोला तो 11 एसपी, अगर हानि बोलता तो 11 माइनस 11 एसपी। यहाँ पे प्लस 11 एसपी किए हैं, तो हानि की जगह -11 एसपी। अब एसपी एसपी आके इधर प्लस में तो इधर आके घटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 22 एसपी बराबर यहाँ 33 सीपी। अब इसको काट लीजिए, तब 11 दूनी 22, 11×3 = 33, बराबर में अनुपात पलटेगा 3:2। यानी 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचेंगे, 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचेंगे, तो के प्रतिशत लाभ होगा, 50% लाभ होगा। देखिए 2 रुपया के वस्तु 3 रुपया में बेच रहा है, कितना का लाभ, एक का किस पे क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना, 100 से गुना, के प्रतिशत 50%, के प्रतिशत 50%। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कह रहा 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या क्या बदला है। कह रहा 100 पेंसिल बेचते हुए एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो कह रहा बताइए उसे लाभ प्रतिशत क्या है। तो अगर आप डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, अगर डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं,
तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा था। कितना का लाभ हुआ? 20 का। किस पर? तो क्रय मूल्य पर। तो 100 वस्तु खरीदा, 20 वस्तु लाभ हुआ, तो यानी 100 में से 20 माइनस, अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, तब 20/80 गुना 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100, यानी के प्रतिशत? 25%। के प्रतिशत? 25%। और नहीं तो आप इसको बना सकते हैं, 100 पेंसिल, 100 पेंसिल बेचा, यानी 100 पेंसिल बेचा, इसका मतलब 100 पेंसिल क्या किया? पहले वो खरीदा भी होगा, तो 100 सीपी बराबर 100 एसपी, और इसको 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ, तो प्लस 20 एसपी। इधर आके घटेगा तो 80 एसपी बराबर 100 सीपी, तो 20 25 100, 20 चौके 80, बराबर में अनुपात पलटेगा 5:4, यानी 4 का वस्तु 5 में बेचेंगे, 4 का वस्तु 5 में बेचेंगे, तो कितना का लाभ? 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालना 100 से, ये प्रतिशत आया 25% आया। कितना आया? 25% आया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो अगर क्वेश्चन में लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो जितना लाभ इसको ऊपर और जितना टोटल वस्तु है उसमें माइनस करेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। अगर क्वेश्चन में हानि होगा तो जितना हानि हुआ उसको नीचे, जितना टोटल वस्तु था उसमें जितना हानि हुआ उसको जोड़ेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट बना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर ले तो ज्यादा आसान होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 कलमों को बेचने पर, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। अभी हम बताएं कि जितना हानि होता है उसको ऊपर, जितना टोटल वस्तु है उसमें हानि को जोड़ देंगे, तब 45 प्लस 5 अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना। अब बताइए 5/50 गुना 100, अब 50 से 2 बार में 2 गुना 5, के प्रतिशत हानि हुआ? 10% हानि हुआ। के प्रतिशत हानि हुआ? 10% हानि हुआ। आप इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए 45 कलम क्या किया है? बेचा है, तो 45 से एसपी बराबर 45 को क्या किया होगा? पहले खरीदा होगा। अब कर बेचने पर इसको क्या हो रहा? 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो माइनस 5 एसपी के बराबर हानि। इधर आके क्या होगा? इधर माइनस में, इधर प्लस में, 50 एसपी बराबर 45 सीपी, अनुपात 9 बार में, 10 बार में, अनुपात पलटेगा 9:10, यानी 10 का वस्तु 9 में बेचेंगे, 10 का वस्तु 9 में बेचेंगे, तो 1 का हानि क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालना 100 से, कितना का हानि हुआ? 10% का। कितना का हानि हुआ? 10% का। तो आप चाहे तो ऐसे बना या फिर ऐसे बना, आंसर कभी भी बदलेगा नहीं। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 36 संतरा बेच रहा है तो 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो जितना हानि हुआ इसको ऊपर, जितना टोटल संतरा था उसमें प्लस करेंगे हानि को, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 4/40 गुना 100, यहाँ 0 से 0, 4 से 4, यानी के परसेंट हानि 10% हानि, 10% हानि। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा? 30, अच्छा 28, 28 के बाद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को टाइप थोड़ा सा बदले हैं, इसको भी बहुत बढ़िया तरीका से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करा 11 सेब 10 रुपया में खरीदे और 10 सेब 11 रुपया में बेचे, यानी 11 सेब है जो 10 रुपया में खरीदा,
तो एक सेब को तो लाभ हो गया, 11 सेब 10 रुपया में खरीदा है, यानी और 10 सेब 11 रुपया में बेचा है। बताइए कितना यहाँ पे लाभ हुआ इसको, 11 सेब 10 रुपया में खरीदा और 10 सेब 11 रुपया में बेचा, तो प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खरीद रहा का मतलब बोला कि 11 गो सेब है और 10 रुपया में हम खरीदेंगे 11, ये तो संख्या है जी, ये संख्या है, ये क्या है रुपया, अरे 10 रुपया में हम 11 गो खरीदेंगे और 11 रुपया में 10 गो बेचेंगे। देखिए बेच रहा है 11 रुपया में 10 गो, बताइए 10 में 11 गो खरीदा, इसका मतलब है कि 1 रुपया में भी कम खरीदा एक सेब का दाम, और 11 रुपया में 10 को बेचा, यानी 1 रुपया से भी ज्यादा दाम में बेचा एक सेब, तो करा कितना का लाभ हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वस्तु की जो संख्या दिया है, सेब का जो संख्या दिया है, इसको बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी वस्तु की संख्या है, जो भी ये वस्तु की जो संख्या है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 110, 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 110। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले चलिए इसको थोड़ा सा बना देते हैं, इसको 110 बनाना 10 से गुना और इसको 110 बनाना 11 से, तो आप यहाँ से 11 तो यहाँ भी 11, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10। देखिए 110 सेब खरीदा, 110 सेब बेचा, जितना वह खरीदेगा उतना ही इसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अगर हम 5 सेब खरीदे हैं और 4 सेब बेचेंगे तो हमें लाभ और हानि पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि पता नहीं एक सेब क्या हुआ, हम खा गए या फिर बिक दिए या फिर सड़ गया, तो इसका कोई मूल्य ही हम नहीं जोड़े हैं, तो लाभ और हानि कैसे पता चला। या फिर हो सकता है कि एक से बाद में हम ज्यादा दाम में बेच दिए, आपको तो पता है नहीं, इसीलिए लाभ हानि तब तक हमको पता नहीं चलेगा जब तक वस्तु की संख्या बराबर नहीं होगी। और लाभ हानि पता करने के लिए वस्तु की संख्या को क्या करना पड़ेगा, दोनों पट्टी बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए वस्तु की संख्या का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आया 110, 11 को 110 बनाना था 10 से गुना, और 10 को 110 बनाना था तो 11 से गुना। आप 11 से नीचे गुना ऊपर भी, 10 से नीचे गुना ऊपर भी, हो गया। अब जब वस्तु की संख्या बराबर हो गया तो देखिए इसका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आ गया कितना, बताइए 10 गुना 10 यानी 100 रुपया में खरीदा, 11 गुना 11 और 121 रुपया में बेचा, 11 गुना 11, 11 गुना 11 121 रुपया में क्या किया, बेचा। 110 का वस्तु 121 में बेचा है, तो कितना का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हुआ, 21 रुपया का लाभ हुआ। किस पे, क्रयमूल्य पर प्रतिशत निकालना है 100 से, यानी 21% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। कितना का, 21%। अगर आप चाहें तो दो गो है, ऐसा क्वेश्चन में यदि दो गो है, एक क्रयमूल्य है और विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में बोला कि 10 रुपया में 11 खरीदे हैं, 11 रुपया में 10 को बेचे हैं, तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। 11 गुना 11 यहाँ करेंगे तो 121 आएगा और 10 गुना 10 करेंगे तो यहाँ 100 आएगा। ये क्रयमूल्य हो गया, ये विक्रयमूल्य हो गया। और ये कब करेंगे, जब दो गो रहेगा तब। तो बताइए एक ही हम ऐसा नियम जाने, ऐसा तरीका जाने, ऐसा कॉन्सेप्ट जाने कि एक ही टाइप का क्वेश्चन हम एक ही नियम से क्यों ना बनाए। इसीलिए हम इसको बहुत कम बताते हैं, बहुत कम उपयोग करने के लिए सिखाते हैं। इसका उपयोग आप अगर इस तरीका से सीख गए हैं तो 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो हो, सब में काम करेगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, देखिए वही क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट को बदले हैं। देखिए
करा एक व्यक्ति 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी खरीदता है क्या मतलब क्रय मूल्य 10 रुपया में खरीद रहा है गो 12 गो, वस्तु की संख्या 12 और 12 रुपया में बेचते हैं 10, यानी एसपी बेचने का मतलब एसपी के रुपया में के गो तब 12 रुपया में 10। बताइए यहाँ खरीदेगा 12 को बेचेगा 10 को, संभव है? लाभानी पता नहीं चलेगा। वस्तु की संख्या बराबर करेंगे तब 12 10 के एलसीएम कितना आएगा, तब 12 10 के एलसीएम आएगा 60, 13 60 बनाना 5 से 60 बनाना 6 से, अगर 5 से यहाँ तो 5 से यहाँ भी, 6 से यहाँ तो 6 से यहाँ भी। देखिए अब क्रयमूल्य हो गया 10 25 50, विक्रयमूल्य हो गया 12 छक्का 72, 50 रुपया का वस्तु 72 रुपया में हम बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, तो कितना का लाभ होगा 22 रुपया का लाभ होगा। किस पर, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 50 से 2 बार में 22 गुना 2 करेंगे 44%, 22 गुना 2 करेंगे 44%। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 20 नारंगी 25 रुपया में खरीदकर 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाए। कह रहा कि खरीद रहा कितना में जी, तो 25 रुपया में 20 नारंगी खरीद रहा, यानी ये संख्या, और बेच रहा कैसे, तो बेच रहा कैसे, कह रहा 20 नारंगी 25 रुपया में खरीदा और 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा, 20 रुपया में 25 नारंगी बेचा, ये रुपया है। अब वस्तु की संख्या बराबर करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे 100, इसको बराबर करना 100 बनाना यानी 5 से, तो यहाँ भी 5 से, इसको 100 बनाना 4 से, तो यहाँ भी 4 से। अब बताइए वस्तु की संख्या बराबर, तो ये 125 में खरीदा और 80 में बेचा, 125 में खरीदा और 80 में बेचा, तो कितना का हानि हुआ, तो कितना का हानि हुआ 45 रुपया का हानि हुआ, 45 रुपया का हानि हुआ। क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना 100 से 20 बचे, सॉरी 25 चौके 25 चौके और 25 बचे, कटेगा 9 बचे, और हानि जो इसका टोटल कितना आया, हानि परसेंट 9 चौके 36%, 9 चौके 36%, हानि कितना का आया 9 चौके 36% का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपया में 5 की दर से बेचा का मतलब विक्रय मूल्य, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। अब यहाँ पे वस्तु की संख्या बराबर, तो इधर 5 से तो इधर भी 2 से, इधर 2 से तो इधर भी 5 से, हो गया। अब 5 रुपया का वस्तु हम 6 रुपया में बेचेंगे, 5 रुपया का वस्तु यदि हम 6 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा, तो कितना प्रतिशत, तो 1 रुपया का लाभ क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना 100 से गुना, प्रतिशत निकालना 100 से गुना, यानी कितना प्रतिशत 20%, कितना प्रतिशत 20%। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 रुपया के 3 के हिसाब से केले खरीदे गए और 3 रुपया में 2 के हिसाब से बेचे गए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया में हम खरीदेंगे 3 को और 3 रुपया में हम बेचेंगे 2, यानी लाभ होगा। खरीदेगा ज्यादा बेचेगा कम, लाभ होगा। वस्तु बराबर करेंगे, इधर 2 से तो इधर 3 से, 3 से यहाँ तो 3 से यहाँ भी, 2 से यहाँ तो 2 से यहाँ भी। बताइए 4 रुपया में खरीद के 9 रुपया में बेचेंगे, 4 रुपया का वस्तु 9 रुपया में बेचेंगे तो क्या प्रतिशत लाभ होगा, तो पहले तो रुपया में 5 रुपया का लाभ, क्रय मूल्य 4, प्रतिशत में 100 से गुना कर देंगे 25 बार में, और 25 गुना 5 125% का लाभ,
25% का लाभ। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक फल विक्रेता 5 रुपया में 3 की दर से संतरा खरीदता है और 4 रुपया में 2 की दर से बेचता है। कह रहा 5 रुपया में 3 को खरीदेगा, 4 रुपया में 2 को बेचेगा, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत बता। वस्तु की संख्या सबसे पहले बराबर, एलसीएम 6, तो 6 इसको 3 से, तो यहाँ भी 3, यहाँ 2, तो यहाँ। बताइए 10 रुपया का सामान 12 रुपया में बेचेंगे, 10 रुपया का सामान 12 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ हुआ, 2 रुपया का लाभ हुआ। इस पर क्रय मूल्य पर प्रतिशत में 100 से 0 खत्म, 2 गुना 10, 2 गुना 10 के प्रतिशत 20%, 2 गुना 10 के प्रतिशत 20%। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर भी क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कह रहा एक व्यक्ति ने 7 रुपया में 8 वस्तु खरीदा और 5 रुपया में 6 के हिसाब से बेचा। खरीद रहा 7 रुपया में 8 को और बेच रहा है 5 रुपया में 6। सबसे पहले यहाँ पे वस्तु की संख्या बराबर, तो 24, तो 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से। बताइए 20 रुपया में 21 रुपया में खरीदे, 20 रुपया में बेचे, 21 में खरीदे और 20 में बेचे, तो कितना का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। किस पर, क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना है, 4 से गुना, तो 100/21, और 100/21 का मतलब है कितना, 21 या 21 चौ 84, 21 चौ 84, यानी 4.16/21% की हानि हो गई। 4.16/21% की हानि हो गई। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रुपया में 8 की दर से फल खरीदता है, 5 रुपया में 8 को खरीदेगा और 8 रुपया में 12 को बेचेगा, 8 रुपया में 12 को बेचेगा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता। वस्तु की संख्या बराबर, एलसीएम 24, 3 से तो यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2, यहाँ 3, तो यहाँ भी 3। अब देखिए 5 या 15 में खरीदा और 8 दूनी 16 में बेचा, 15 का वस्तु 16 में बेचेंगे, 1 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य 15, प्रतिशत 100, 20 से 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 20/3 का मतलब, 20/3 का मतलब 6.2/3% लाभ, 6.2/3% लाभ। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपया में खरीदा, 10 अंडे 15 रुपया की दर से खरीदा, यानी 15 रुपया में 10 अंडा खरीद रहा और 16 रुपया में 20 अंडा बेच रहा, 16 रुपया में 20 अंडा बेच रहा, तो कह रहा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 16 रुपया में 20 अंडा बेच रहा। तो सबसे पहले वस्तु बराबर, तो एलसीएम 20, तो यहाँ 20 बनाना, 2 से, तो यहाँ भी 2 से। तो देखिए 15 दूनी 30 रुपया में खरीदा था, 16 रुपया में बेचा था, 30 रुपया का वस्तु 16 रुपया में बेचेंगे, 16 रुपया में बेचेंगे, कितना का हानि हुआ, तो 14 रुपया का हानि। क्रय मूल्य कितना, 30, प्रतिशत निकालना 100 से गुना, अब इसको आप काट सकते हैं 0, तो 140/3। अब 140/3 का मतलब कितना आएगा, देखेंगे तो पॉइंट में है जी, 46.67%। भाग दे दीजिए, तो देखिए भाग देंगे तो 3 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, यहाँ पे बचा 20, 3 छक्का 18, देखिए 46, तो देखिएगा ऑप्शन में है, यानी 46.67
46.67% के क्या होगा, इसको हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। चले नेक्स्ट 38। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहा एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर, हाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदला है, क्वेश्चन सेम का है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदला है टाइप। कह रहा एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडा बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी 5 रुपया में 10 अंडा बेचता है, उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहा बताइए तो उसने 5 रुपया में कितने अंडे खरीदा था, 5 रुपया में कई गो अंडा वो खरीदा था, यानी हमको लाभ हो रहा। 5 रुपया में 10 अंडा बेचने से हमें 20% लाभ हो रहा। इसका मतलब है कि 5 रुपया में हम कम अंडा खरीदे होंगे तबे ना लाभ होगा। तो चलिए देखिए 5 रुपया में, यहाँ पे इसको थोड़ा सा 5 रुपया में वाह 10 अंडा खरीदा, 5 रुपया में 10 अंडा बेचा है तो 20% लाभ, तो 120। 5 रुपया में 10 अंडा बेचा है तो 20% लाभ हुआ तो 120। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 5 रुपया में उसने कितना अंडा खरीदा था, यानी अंडा की संख्या मालूम नहीं, खरीदा था तो खरीदते समय न लाभ न हानि, यानी 100%। खरीदते टाइम नहीं लाभ न हानि, यानी 100%। कितना अंडा पता नहीं, के रुपया में, 5 रुपया में। करा 5 रुपया में जितना अंडा खरीदा था, 5 रुपया में 10 अंडा बेचता है तो 20% क्या होता है, लाभ होता है। तो करा बताइए कि 5 रुपया में कई अंडा खरीदा था, 5 से 5 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी ई बराबर कितना आ गया, यानी 5 रुपया में 12 अंडा खरीदा था। 5 रुपया में क्या अंडा खरीदा था, 12 अंडा खरीदा था, यानी रुपया नीचे बाकी सब ऊपर, रुपया नीचे बाकी सब ऊपर। देखिए कितना बढ़िया से बन गया है, कितना आसान तरीका से बन गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तु 60 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है। रुपया को नीचे करेंगे, 20 रुपया में 60 वस्तु बेच रहा तो 20% लाभ हो रहा है, यानी 120%। तो पूछा कि 60 रुपया में उसने कितनी वस्तु खरीदा होगा। तो कह रहा बताइए कि 60 रुपये, सॉरी 20 वस्तु है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 60 रुपया में वह 20 वस्तु बेचता है तो 20% लाभ होता है, यानी 120। रुपया नीचे बाकी सब ऊपर। अब कह रहा कि तो बताइए कि 60 रुपया में उसने कितना वस्तु को खरीदा होगा। तो खरीदते समय नहीं तो लाभ न हानि, 100%। आप इसको काट सकते हैं, 60 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब x बराबर कितना आया, 12 दूनी 24 वस्तु, यानी कितना वस्तु खरीदा था, 24 वस्तु खरीदा। कितना वस्तु खरीदा था, 24 वस्तु खरीदा था। अब नेक्स्ट पे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचता है तो 40% क्या होता है, लाभ होता है। उसने 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा था। तो अगर लाभ हो रहा तो इसका मतलब है कि एक रुपया में 5 नींबू बेच रहा तो 40% लाभ हो रहा, तो 1 रुपया में ज्यादा नींबू खरीदा होगा, यानी 5 से ज्यादा नींबू खरीदा होगा। तो देखिए अगर 5 से कम ऑप्शन रहता तो पहले इसको काट देते, लेकिन सारा का सारा 5 से ज्यादा ऑप्शन है, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए 1 रुपया में
5 नींबू बेचता है तो 40% लाभ होता है, यानी 140%। तो पूछ रहा, बताइए कि 1 रुपया में उसने कितना नींबू खरीदा था, उसने कितना नींबू खरीदा था। तो खरीदते समय न लाभ न हानि, यानी 100%। अब यहाँ से एक कैंसिल, काट लीजिए इसको। 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में और 2 से 7 बार में, यानी ये नींबू को जो संख्या आ गया, कितना आ गया, नींबू को जो संख्या आया कितना आया, n बराबर 7। कितना आया, n बराबर 7, यानी 1 रुपया में उसने कितना नींबू खरीदा था, 7 नींबू खरीदा था। कितना नींबू खरीदा था, 7 नींबू खरीदा था। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के पास। ये क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा, ध्यान देंगे। देखिए, कह रहा एक सब्जी विक्रेता 3 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदे। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें अधिकांश दोस्त हैं जो फंस जाते हैं, विद्यार्थी हैं जो फंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा एक सब्जी विक्रेता 3 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदता है यानी रुपया नीचे बाकी सब ऊपर, और खरीदते समय नहीं लाभ न हानि। यानी कहने का मतलब है कि 3 रुपया में वह 8 नींबू को क्या किया, खरीदा, यानी नहीं लाभ न हानि, 100%। क्वेश्चन बोल रहा कि 60% लाभ कमाने के लिए, 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा, यानी कितना रुपया में कितना नींबू बेचेगा। इस बार 2 को गायब किया है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ वह रुपया, यानी 8 रुपया में अगर वह n नींबू बेचता है तो उसे 60% लाभ होता है, यानी 160। 8 रुपया में n नींबू बेचता है तो 60% क्या होता है, लाभ होता है, यानी 160। अब देखिए, परसेंट परसेंट हटा सकते हैं। अब इसको आप 0 से 0 काट सकते हैं, 8 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से आप इसको काट सकते हैं 5 बार में, यानी n बराबर कितना आ गया, यानी n बटा r बराबर कितना आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 3 रुपया में 5 नींबू खरीदा था, 3 रुपया में 5 नींबू खरीदा था, यानी 3 रुपया में 5 की दर से, 3 रुपया में 5 की दर से कितना आ गया, 3 रुपया में 5 की दर से, 3 रुपया में 5 की दर से। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को भी ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता एक व्यक्ति 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदता है तो उसे 40% लाभ होता है। तो 1 रुपया में कितना नारंगी बेचना चाहिए। तो कह रहा बताइए कि 1 रुपया में कितना नारंगी बेचना चाहिए, यानी 1 रुपया में 7 नारंगी बेचता है तो 40% लाभ होगा। कह रहा 1 रुपया में वह कितना नारंगी बेचेगा, कितना नारंगी खरीदा होगा, कितना नारंगी। एक व्यक्ति 1 रुपया में, सॉरी, एक व्यक्ति 1 रुपया में 7 नारंगी खरीदा था यानी क्रय में। 1 रुपया में 7 नारंगी क्या किया था, खरीदा था, यानी 100%। तो कर 1 रुपया में वह कितना नारंगी बेचे कि 40% लाभ हो, यानी 140। 1 रुपया 1 रुपया कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये 2 बार में और 2 से ही 5 बार में, यानी n बराबर कितना आया, 5। यानी 1 रुपया में कितना नारंगी खरीदेगा, बेचेगा 5। 1 रुपया में कितना नारंगी बेचे, 5 नारंगी। चले नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि 5 नींबू को 16 रुपया में क्रय किया जाता है, यानी कह रहा 5 नींबू 16 रुपया में खरीदा जाता है, तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी एक नींबू को आप विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 25% लाभ कमाने के लिए हमें एक नींबू को कितना में बेचना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 नींबू 16 रुपया में खरीदते हैं, अगर हम 5 नींबू 5 नींबू 16 रुपया में खरीद रहा है, तो एक नींबू कितना में खरीदेंगे, 16/5 रुपया में। 16/5 रुपया में अब हमको एक नींबू का दाम आ गया 16/5 रुपया। हमें 25% लाभ चाहिए, तो हमको 25% लाभ चाहिए, तो एक नींबू को कितना में बेचेंगे, यानी एक नींबू का विक्रय मूल्य, एक नींबू का क्रय मूल्य है 16/5 रुपया। आई इस पे 25% लाभ चाहिए, तो 125/100। 5 से कटेगा 25 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 4 बार में, यानी एक नींबू का जो विक्रय मूल्य होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 रुपया। एक नींबू का जो विक्रय मूल्य होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 रुपया। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक विक्रेता 1 रुपया में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। 1 रुपया में वह कितनी टॉफी बेचेगा कि उसे 20% लाभ हो। यानी 1 रुपया में 6 की दर से टॉफियां खरीदा, यानी लाभ नहानी, यानी 100%। पर 1 रुपया में वह कितना टॉफी बेचे उसे 20% लाभ हो, यानी 120। अब इसको आप काट सकते हैं, 20 से 6 से कटेगा 20 बार में, अब 20 से कटेगा 5 बार में, यानी टी बराबर कितना, 5 टॉफी। यानी 1 रुपया में की टॉफी, 5 टॉफी। 1 रुपया में 5 टॉफी बेचेगा, तो 20% क्या होगा, इसको लाभ होगा। क्या होगा, इसको लाभ होगा। चले नेक्स्ट 45। बहुत जल्द आप हम लोग अपने मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 1 रुपया में 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेचता है, तो 20% हानि होता है, यानी कितना लेता होगा, 80%। इसको मिलता कितना होगा, 80%। तो कर अब बताइए कि हमको 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा कि 20% लाभ होगा, यानी 120%। अब आप काट सकते हैं, एक से एक खत्म। इसको काट सकते हैं, 12 दहू के 120, 10 से ही कटेगा 8 बार में, यानी टी बराबर के टॉफी, 8 टॉफी। यानी 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेंगे, 20% क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। कह रहा 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी 1 रुपया में 20 टॉफी बेचता है, तो इसको 4% हानि होता है, तो कितना मिलता होगा, 96%। तो कह रहा बताइए कि 20% लाभ प्राप्त पाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा। यानी 20% लाभ चाहिए इसको, तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा, 50 टॉफी। अब एक से एक खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 से 8 बार में, अच्छा टी बराबर कितना आ गया, 16 टॉफी।
टी बराबर कितना आ गया 16 टॉफी। टी बराबर कितना आ गया 16 टॉफी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 12 संतरे को 60 रुपया में, 12 संतरे को 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 100 रुपया में कितने संतरे बेचना होगा। पर अब 12 संतरे 60 रुपया में 12 संतरा बेचते हैं तो 25% हानि होता है, यानी कितना मिलता है 75%। तो कर अब बताइए कि हमको 25% लाभ चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए तो 100 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे, यानी 10 संतरा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, अब 5 से इसको आप काट लीजिए, 5 से 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी के संतरा चाहिए 12 संतरा चाहिए। के को चाहिए 12 संतरा चाहिए। चलो नेक्स्ट, देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। कह रहा एक दुकानदार टूटीपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है और तथा सामान को बेचने में भी 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आया। बेईमान दुकानदार वाला है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आया है। कह रहा एक दुकानदार जो है खरीदते समय, यानी वह 100 रुपया के सामान खरीदने गया है बाजार में और दुकानदार के पास से ले आया है कितना का सामान 110 रुपया का। बेचने में क्या कर रहा है, तो वह 100 रुपया के सामान बेच रहा है लेकिन ग्राहक को दे रहा कितना 90 रुपया का सामान दे रहा, यानी 100 रुपया के जगह इसको 90 रुपया का सामान दे रहा। 10% यहाँ घटा मार फायदा कमा लिया और 100 रुपया के सामान लाने गया 110 रुपया का सामान ले आया, यानी 10 रुपया यहाँ फायदा कमा लिया। तो करा उसे कुल कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो हम बताए थे एक प्रतिशत में फॉर्मूला कि x बाई प्लस एक्स बाई बटा 100, यानी टोटल लाभ परसेंट बराबर ये बताए थे। तो पहले बेचते खरीदते समय 10% फायदा, बेचते समय 10% फायदा, तो प्लस में प्लस 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 10 गुना 10 बटा 100। अब परसेंट परसेंट काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 10 और 10 कितना आ गया 20, और 20 प्लस 1 गुना 1 1, तो कितना आ गया टोटल फायदा 21% का फायदा हो गया। कितना आया टोटल का टोटल उसे 21% का फायदा हुआ। तो इस तरीका से आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, यानी कहने का मतलब है कि सामान वो 100 रुपया का लाने गया लेकिन लेके आया मार्केट से 115 रुपया का, और जब उसके पास ग्राहक आया खरीदने के लिए तो 100 रुपया का सामान खरीदने के लिए आया लेकिन वह 80 रुपया का सामान दिया, 20% यहाँ फायदा कमाया। तो करा उसे कुल कितना फायदा हुआ। तो देखिए यहाँ पे करा बेचने वक्त खरीदने वक्त 15% और बेचने वक्त 20%, अब 15 प्लस 20 दोनों जगह फायदा हो रहा, तो प्लस में अब प्लस 15 गुना 20 बटा कितना 100, 20 25 100, अब 5 या 15, 15 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 35, अब प्लस में 3 है तो 35 और 3 कितना आएगा टोटल 38% का फायदा हुआ उसे। उसे कुल कितना प्रतिशत का फायदा हुआ
38% का फायदा हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन दिया है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखेंगे इसको क्या कहता है। कहता है एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अगर कोई दुकानदार आपको बोल रहा है कि भाई हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही आपको दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमको ये घाटा कर रहा, डंडी मार रहा है। इसलिए दुकानदार पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली बोल देता है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतने में हम आपको दे रहे हैं, तो इतना तो आप मेहरबानी करेगा कोई नहीं। कि अगर हम 10 रुपया का सामान खरीद के लाए हैं और दिन भर बैठे हुए हैं और 1 रुपया भी फायदा नहीं है, तो बताइए कि हम आपको 10 रुपया में सामान बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहेंगे। दुकानदार के पास, ऐसा कहने वाले के पास सतर्क रहें। देखिए क्या करता, कहता एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता, यानी 1 केजी के स्थान पर यानी 1000 ग्राम के स्थान पे वह 800 ग्राम बाट देता है। 800 ग्राम बाट देता है और कहता है कि हम वस्तु को जितना में खरीद के लाए थे उतना में ही दे रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। अगर हम जितना में खरीद के लाए उतने में हम दे देंगे तो हमको कोई लाभ होगा? नहीं होगा। कोई हानि होगा? नहीं होगा। अगर 10 रुपया का सामान 10 रुपया में भी हम दे रहे हैं तो हमें ना कोई लाभ ना हानि होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए उसका लाभ क्या होगा। इसका मतलब है कि डंडे मार रहा है हमको। तो अगर हम कहें कि 1 केजी यदि वह 100 रुपया में खरीद के लाया है, तो 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है और 100 रुपया हमसे ले रहा है। इसका मतलब है कि क्या किया है? 200 ग्राम डंडे मारा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चन कितना शानदार सा बोला है। कह रहा कि एक व्यक्ति है जो अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए कि कितना कम तौलता है। 1000 से कितना कम तौल रहा है? 200 ग्राम कम तौल रहा। 1 किलो में के ग्राम? 1000 ग्राम। प्रतिशत निकालना कितना से गुना? 100 से गुना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। कितना आ गया जी? 20% का लाभ। 20% का लाभ। अगर कभी भी कोई दुकानदार एक सामान को खरीदेगा और उतना में ही बेचेगा तो कभी लाभ होगा? नहीं होगा। आप लोग इतना समझदार हैं। तो चले आज का जो सेशन है, आज का सेशन रोकने का वक्त आ गया है। आज का सेशन यहीं पे रोक सकता है और आप लोग अपना इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में फैलाएं, जो अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अधिक से अधिक बच्चे, उन बच्चों को लाभ मिल सके जो अभी तक मैथ से बहुत डरे हुए हैं, बहुत दूर भागे हुए हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट और ये बताया हुआ तरीका जरूर उस विद्यार्थी को समझ में आएगा जो इस मैथ के कीड़े से दूर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ये बताएं जो सेशन है कैसा लग रहा है। तो चले, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।